हेलो स्टूडेंट, हमने कनिष्ठ सहायक उत्तराखंड के लिए जो टेस्ट सीरीज चला रखी है उसका अगला प्रश्न पत्र है ये। इसमें हमने आपके उत्तराखंड में जो आपके यूके ट्रिपल एससी द्वारा पेपर का फॉर्मेट बनाया जा रहा है, खासकर उत्तराखंड और जीएस के क्वेश्चनों को जिस तरीके से उसने आपके तरह तरह के फॉर्मेट के क्वेश्चनों में पूछना शुरू किया है उसको लेकर के बनाया गया है। पिछले 2 वीडियो आपने देखे थे और उसका अगला तीसरा वीडियो है ये। इसमें हमने बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सम्मिलित किया है। ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराने में काफी महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप चाहते हो कि आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको इसकी पीडीएफ अपनी टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा ताकि आप इनकी प्रैक्टिस भी कर सके। तो कमेंट जरूर करिएगा। तो ये पहला क्वेश्चन है हमारा, सतोपन ताल के विषय में कौन सा कथन सत्य है? कौन से कथन सत्य है? सतोपन ताल, सतोपन ताल यह क्षीर सागर भी कहलाता है, बिल्कुल सही है। इसका आकार त्रिकोणीय है, 3 कोनों वाला ताल है, सही है। इसके पास सूर्य और चंद्रकुंड भी स्थित है, ये भी सही है। इस ताल से सरस्वती नदी का उद्गम होता है। सरस्वती का नहीं होता है, अलकनंदा का होता है, ये आपको पता है। तो इसमें इसका सही आंसर होगा केवल 1, 2 व 3 सही है, चौथा सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था के संबंध में सही कथन है। राजस्व पुलिस व्यवस्था 1874 में कमिश्नर रैमजे ने आरंभ किया था, बिल्कुल सही है। राज्य में चंपावत पहला पर्वतीय जिला है जिसमें राजस्व पुलिस व्यवस्था पूर्णतः समाप्त कर दी गई है। राजस्व पुलिस व्यवस्था पूर्णतः समाप्त कर दी गई है, बिल्कुल सही है। चंपावत जिला पर्वतीय जिलों में घोषणा के बाद पहला जिला बना है जिसके संपूर्ण क्षेत्र को नियमित पुलिस को दे दिया गया राजस्व पुलिस से हटा करके, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, यह व्यवस्था राज्य में 149 साल तक रही, बिल्कुल सही है। 1874 से शुरू हुई और 2023 1 जनवरी 2023 तक चली, तो टोटल 149 साल होते हैं ये, बिल्कुल सही आंसर है। तो इसमें 3 के 3 सही है, तो 1, 2 व 3 सभी सही है, तो इसका सही आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? राज्य खेल फुटबॉल वर्ष 2011 में बना, बिल्कुल सही है। राज्य गीत देवभूमि उत्तराखंड किस वर्ष बना? 2014, गलत है ये, 2016 में बना था। राज्य वाद्य यंत्र ढोल 2015 में। राज्य तितली कॉमन पीकॉक 2016 में, बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर ये वाला होगा, राज्य गीत देवभूमि उत्तराखंड वाला। अगला क्वेश्चन है, राज्य में पंचायती राज मॉडल त्रिस्तरीय है, कथन है ये। पहला कथन क्या है? राज्य में पंचायती राज मॉडल त्रिस्तरीय है, 3 स्तरीय, बिल्कुल सही है। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। यह 73वें संविधान संशोधन द्वारा लागू है, यह भी सही है। देखो ये इसकी व्याख्या भी करता है क्योंकि 73वें संविधान संशोधन में आपका जो सिफारिशें थी उसके आधार पर पंचायती राज को 3 स्तरीय बनाया गया था, तो इसी की बदौलत है ये। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। सही व्याख्या भी है क्योंकि ये त्रिस्तरीय मॉडल 1973 आपका जो 73वां संविधान संशोधन है उसके द्वारा ही रख दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, राज्य में किस जिले में स्थायी लोक अदालत नहीं है? स्थायी लोक अदालत, देखो लोक अदालतें उत्तराखंड में 4 ही जिलों में है, हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल। इन 4 जिलों में स्थायी लोक अदालतें हैं। लोक अदालतें में जो सामान्य आपके क्षेत्र जो सामान्य मुद्दे होते हैं, आपके जनहित याचिका, इस तरीके के जो सामान्य लोग से जुड़े होते हैं उनके लिए बनाई जाती है लोक अदालतें। तो इसमें अल्मोड़ा जिला नहीं है, अल्मोड़ा जिला नहीं है, बाकी 4 जो आपके बड़े जिले हैं उन सभी में आपका लोक अदालतें हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार विन्यासित कीजिए। कालक्रम के अनुसार विन्यासित कीजिए। इसमें आप देखो सबसे पहले कौन बना था? राज्य अल्पसंख्यक आयोग 2003 में। उसके बाद बना राज्य सूचना आयोग 2005 में, सूचना का अधिकार आने से बन गया सूचना आयोग। सेवा का अधिकार अधिनियम ये बना था मार्च 2011 में, और राज्य मानवाधिकार बना जुलाई 2011 में, जुलाई 2011 में। तो इस हिसाब से आना चाहिए 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2। तो ये क्रम बिल्कुल सही है स्थापना के वर्षों के अनुसार। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कुली बेगार प्रथा का अंत, ये आपके ब्रिटिश कमिश्नरों का काल दिया है। कुली बेगार प्रथा का अंत आपको पता है पर्सी विंडम के समय हुआ था 1921 में। अंतिम अंग्रेज कुमाऊं कमिश्नर आपको पता है अंग्रेज कुमाऊं कमिश्नर फिनले था। पौड़ी जिले का गठन लुसिंगटन के समय हुआ था 1840 में। नैनीताल काठगोदाम रेल मार्ग रैमजे के समय बना था 1884 में। तो इसका सही आंसर होगा ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। 3 4 1 2, 3 4 1 2। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? राज्य की अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई 625 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। चीन के साथ राज्य की सीमा की लंबाई 350 किलोमीटर है, ये भी सही है। नेपाल राज्य के साथ सीमा की लंबाई 295 किलोमीटर है, ये गलत है, 275 होना चाहिए। देखो 275 और 350 को जोड़ोगे तब वो 625 आएगा, क्योंकि दो ही अंतरराष्ट्रीय सीमा है, एक नेपाल के साथ एक तिब्बत के साथ। कोई और तो लगती नहीं कि 20 किलोमीटर हम कहीं और से निकाल लेंगे, दो ही राष्ट्रों के साथ लगती है, इसलिए ये इसका गलत आंसर है। अंतरराष्ट्रीय सीमा में स्थित कुल जिले 5 हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा में स्थित कुल जिले उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर, 5 जिले आपका इस अंतरराष्ट्रीय सीमा में आते हैं, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, रुद्रप्रयाग एवं टेहरी भूस्खलन की दृष्टि से अति संवेदनशील है। आपको पता है इन जिलों को आपके जो सैटेलाइट IRS प्रणाली से जो आपके सैटेलाइट चित्र खींचे गए हैं उनके अनुसार देश में सबसे ज्यादा संवेदनशील जिले यही दोनों हैं, तो ये ए सही है। आर, दोनों जिलों में वर्षा सबसे अधिक होती है। उत्तराखंड में इन दोनों जिलों में सबसे अधिक वर्षा नहीं होती है, वर्षा की मात्रा है लेकिन सबसे अधिक नहीं है। आपको पता है टेहरी के नरेंद्र नगर में तो होती है, ओवरऑल जिले में सबसे ज्यादा नहीं है, बल्कि यहाँ की जो आपकी क्या है भौगोलिक संरचना है वो बहुत क्या है आपका खराब है और बहुत ही आपके कच्चे क्षेत्र बहुत ज्यादा हैं, तो इस वजह से भूस्खलन ज्यादा होते हैं। जो आपका वर्षा है वो वर्षा आपका सबसे ज्यादा यहाँ पर नहीं होती है, तो ये आपका गलत आंसर है, क्योंकि शिवालिक में सबसे ज्यादा वर्षा होती है और रुद्रप्रयाग में शिवालिक आता नहीं। आपको पता है टिहरी में तो है शिवालिक लेकिन रुद्रप्रयाग में नहीं है, तो इस वजह से आपका क्या हम ये मानकर नहीं चल सकते कि यहाँ वर्षा ज्यादा होती है। अगर हाँ दोनों जिलों में वर्षा ज्यादा होती तो फिर ये इसका क्या सही आपका व्याख्या भी करता, लेकिन दोनों जिलों में होती नहीं तो ये कथन ही गलत है। तो इसका मतलब क्या सही होगा? ए सही है किंतु आर गलत, तो ये इसका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड आपदा प्रबंधन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? उत्तराखंड आपदा प्रबंधन 7 सदस्यीय आपदा प्रबंधन समिति 2014 में बनाई गई, तो ये आपका गलत है। 2013 में ही बन गई थी 7 सदस्यीय आपदा प्रबंधन समिति, जिसने आपदा के कारणों का पता लगाने और उनको रोकने के सुझाव देने थे। SDRF जो आपका क्या है स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है, उसका गठन 2013 में ही हो गया था, आपको पता है आपदा के तुरंत बाद। आपदा प्रबंधन हेतु राज्य को 25 सेक्टरों में बांटा गया, ये भी सही है। तो इसका मतलब केवल 2 और 3 सही है, 1 नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा अंतरराष्ट्रीय दर्रा नहीं है? अंतरराष्ट्रीय दर्रा आपको पता है दारमा नवीधुरा अंतरराष्ट्रीय दर्रा है, माणा डुगरिल भी अंतरराष्ट्रीय है, चोर होती भी अंतरराष्ट्रीय है। लाताधुरा अंतरराष्ट्रीय नहीं है बल्कि चमोली और पिथौरागढ़ को जोड़ता है, चमोली को पिथौरागढ़ के साथ जोड़ने वाला दर्रा है लाताधुरा, तो इसका सही आंसर ये होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ये उद्गम दिए हुए हैं। गोला नदी का पहाड़ पानी से होता है, सही है। दापका नदी का गर्म पानी से होता है, सही है। नंदौर नदी का देहोआ से होता है, सही है। सरयू नदी का नामिक ग्लेशियर से नहीं होता है बल्कि सरमूल बागेश्वर से होता है, तो इसका सही आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? सरुताल बुग्याल चमोली, जौराई बुग्याल टिहरी सही है, कोटली बुग्याल टिहरी सही है, खरसाली बुग्याल टिहरी सही है। सरुताल आपको पता है ट्रैक ऑफ द ईयर भी रहा है, ये आपका चमोली में ना होकर के कहां है? उत्तर काशी में। सरुताल उत्तर काशी में है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक 1% के आधार पर निम्नलिखित नदी बेसिनों को घटते क्रम में विन्यासित कीजिए। सबसे अधिक घटते क्रम में सबसे ज्यादा नदी बेसिन किसमें है?
टोंस नदी में सबसे ज्यादा किसमें है? टोंस में। उसके बाद किसमें है? कोसी में। उसके बाद यमुना में, उसके बाद काली में, उसके बाद अलकनंदा में। टोंस, कोसी, यमुना, काली और अलकनंदा। 1 2 4 3 5, 1 2 4 3 5, ये वाला बी इसका सही आंसर होगा। घटते क्रम में विन्यासित करेंगे तो वन बेसिन के आधार पर। मेरा पहाड़ किसकी रचना है? मेरा पहाड़ शेखर जोशी की रचना है। शेखर जोशी आपके अल्मोड़ा के एक महान साहित्यकार रहे, इनकी है। अगला, कुमाऊं रेजिमेंट के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कुमाऊं रेजिमेंट को यह नाम 27 अक्टूबर 1945 को दिया गया। कुमाऊं रेजिमेंट बिल्कुल सही है। 4 कुमाऊं इसकी सबसे पुरानी बटालियन है, बिल्कुल सही है। पहली परमवीर चक्र 5 कुमाऊं को प्राप्त हुआ था, यह गलत है। 4 को ही हुआ था पहला परमवीर चक्र, आपके सोमनाथ शर्मा 4 कुमाऊं से थे, तो ये आपका गलत हो गया। इस रेजिमेंट को अब तक 2 परमवीर चक्र मिल चुके हैं, शैतान सिंह और मेजर सोमनाथ शर्मा वाले 2। तो इसका सही आंसर सी होगा, क्योंकि ये 5 को नहीं बल्कि 4 को प्राप्त, आपके 4 कुमाऊं को प्राप्त हुआ था। राज्य का पहला हेल्थ एटीएम किस स्थान पर लगाया गया है? राज्य का पहला हेल्थ एटीएम लगाया है आपके सचिवालय देहरादून में, जहां पर आपके 1 बूंद आपके खून से 1 सेकंड में कई प्रकार की जांचें सामने आ जाएंगी। मतलब व्यक्ति के शरीर में एक तरीके से जो भी आपके क्या है दिक्कतें हैं, उनको तुरंत पैथोलॉजिकल जांच ये आपका हेल्थ एटीएम तुरंत बता देगा। वहां पर 1 बूंद आपका ब्लड की डालनी होगी, 1 सेकंड में जांच आ जाएगी। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दरमियान, दरमियान किसकी है? दरमियान आपका मृणाल पांडे की है। विषकन्या गौरापंत की है। पल्लव धारावाहिक दीक्षा बिष्ट ने लिखा था। जीवन ज्योति कमलेंदुमती शाह का है। तो ये बना क्या? 1 का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। 2 3 1 4 बना है ये। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 2 3 1 4, 2 3 1 4, ये वाला इसका सही आंसर होगा। 2 3, ये वाला 2 3 1 4 वाला। अगला क्वेश्चन है, अपनी सरकार आपके द्वार योजना किस वर्ष लाई गई है? उत्तराखंड में सरकारी सेवाओं को घर घर पहुंचाने के लिए अपनी सरकार आपके द्वार योजना 2023 से शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, कथन है पंचेश्वर बांध का निर्माण भारत नेपाल संधि 1996 के द्वारा महाकाली नदी पर किया जाना है। बिल्कुल सही है आपका। दूसरा, इस बांध में सरयू घाटी भी सम्मिलित है, ये भी सही है। लेकिन पहले का दूसरी व्याख्या नहीं करता है। ए और आर दोनों सही है, केवल व्याख्या करता है, ये सही नहीं होगा। ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो इसका बी सही होगा। आपने कहा था कथन और कारण वाले क्वेश्चन बढ़ा दीजिएगा, ये थोड़ा दिक्कत करते हैं, तो मैंने इनको बढ़ाया है। आगे और भी इनकी संख्या में बढ़ाऊंगा। तो ये वीडियो हमारा कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।